हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए यानी एमएचडीएसयू का जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न सेकंड सेमेस्टर का है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को भी यहाँ सेट करेंगे, क्योंकि जो इस साल का पेपर का पैटर्न है मैंने 5-7 पेपर को देखा है कि अदर अदर जैसे एससी का जो पेपर हो रहे हैं या बीएससी के हो रहे हैं उसमें कुछ पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है। तो जिस तरीके से पेपर आता है मैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर को सेट करूंगा और यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही इधर उधर के जो यूनिवर्सिटीज के पेपर है उसको देख के बनाया है, तो ये मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेपर देने जाएं तो इसको एक बार जरूर देख के जाएं। चलिए सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए, एक्सप्लेन वाई डी फ्रक्टोज रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, या यहां पे आ सकता है कि वाई एक्सप्लेन वाई डी फ्रक्टोज गिव फेलिंग टेस्ट, ये भी हो सकता है, चाहे रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन बट इट इज कीटोहेक्सोज। यहां पे ये क्वेश्चन ये है कि जो फ्रक्टोज होता है वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है जबकि इसके पास कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जिसके पास होता है वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप कर देता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पलट सकते हैं कि यूपी बोर्ड में क्लास 12th में से ये चैप्टर में है और जो पूर्वांचल का बीएससी फाइनल ईयर था तो वहां पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज गिव फेलिंग सोल्यूशन because it have aldehyde group but fructose also give this test but it have ketonic group. why? देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आप ये कहेंगे कि बेसिक मीडियम में जो फ्रक्टोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसीलिए ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है और क्योंकि कीटोनिक ग्रुप डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर पाता। दूसरा क्वेश्चन देखें, राइट द एपीमर एंड एनोमर विद एग्जांपल। एपीमर और एनोमर को आप एग्जांपल के साथ समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आता है, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता है। दूसरा मैं अल्टरनेट खोज रहा हूं इसका, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन हेमी एसिटल फॉर्म, ग्लूकोज हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, प्रूफ कीजिए ग्लूकोज के पास 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज्यूटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के आप ज्यूटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपको शार्ट में आया हुआ था, यही तक क्वेश्चन था, शार्ट में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये वेरी शार्ट के लायक था, इसीलिए मैंने यहाँ पे, हो सकता है कि वेरी शार्ट में सिर्फ ये पूछ दे, सिर्फ ये पूछ दे या दोनों पूछ दे। या यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अमीनो एसिड ग्रुप से एक और निकालने की कोशिश कर रहा था तो मुझको मिला पेप्टाइड लिंकेज या इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं और दो ग्लूकोज के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये दो लिंकेज यहाँ पे आपके चैप्टर में है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है? ये ग्लूकोज में बनता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज से और पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से। ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं होलो एंजाइम, ये मैं एंजाइम चैप्टर का है, एंजाइम का होलो एंजाइम, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपो एंजाइम, इनमें से कोई एक पूछ सकता है। अभी तक इसको जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है कि होलो एंजाइम क्या होता है, या को एंजाइम को डिफाइन कीजिए, या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, या एपो एंजाइम को। उसके बाद देखें न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन कीजिए। देखिए लास्ट ईयर न्यूक्लियोसाइड आया हुआ था तो इस साल आप दोनों को रख के चलिए। डीएनए और आरएनए के डिफरेंस आ सकता है, डीएनए आरएनए में फुल फॉर्म आ सकता है। लास्ट ईयर डीएनए और आरएनए में फुल फॉर्म आया था। ठीक है ना। सिंथान क्या होता है, सिंथान ये ड्रग्स मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से है। सिंथान लास्ट ईयर सिंथान की डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में पूछी भी थी। सिंथान क्या होता है, या सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना, या एफजीआई क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जो इंटर कन्वर्जन करवाते हैं उसको हम लोग एफजीआई बोलते हैं। ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री में, क्योंकि हर चैप्टर से जो मोस्टली बन सकते हैं मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और यहाँ पे एनाल्जेसिक ये ड्रग्स होती है, लास्ट ईयर पूछा था एंटीबायोटिक्स क्या होती है, या एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अब बचा रह गया था एनाल्जेसिक क्या होता है, एस्पिरिन क्या होता है, और डाइएज़ेपाम का दोनों का स्ट्रक्चर, एस्पिरिन और डाइएज़ेपाम का स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर 2 स्ट्रक्चर पूछा था, मैं अभी आपको यहाँ पे लिख दूंगा कि किसका किसका स्ट्रक्चर पूछा था। तो आप यहाँ पे देखें, ध्यान दें, इसका आप सिंथेसिस भी पढ़ लेंगे,
एस्पिरिन क्योंकि बहुत छोटी सिंथेसिस है इसीलिए आप एस्पिरिन की सिंथेसिस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वरना आप इन दोनों का स्ट्रक्चर तो हर हाल में देख के जाएंगे। उसके बाद देखें हमारे पास है ये क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, तो दोनों में से कोई किसी भी नाम से पूछ सकता है, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस। नवा क्वेश्चन है, डिफाइन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, या रिपीटिंग यूनिट क्या होती है। रिपीटिंग यूनिट, बस यहां पे रिपीटिंग यूनिट लिखो। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको शॉर्ट में पूछेगा तो आपको इसकी मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। अगर वेरी शॉर्ट में पूछ रहा है तो आप जिगलर-नाटा के बारे में थोड़ा लिख देंगे कि जिगलर-नाटा एक कैटलिस्ट होता है जिससे हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बनाते हैं। उसके बाद नेचुरल रबर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर भी नेचुरल रबर पूछा हुआ था। अब देखें इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन पूछा था डिफाइन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर क्या होता है। तो नंबर एवरेज पूछा था, आप वेट एवरेज पढ़ भी लीजिए, बस उसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, नंबर एवरेज, वेट एवरेज, इसकी एक एक नंबर की डेफिनेशन है। एक क्वेश्चन और आया था क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल इसका स्ट्रक्चर पूछा था, मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक मेडिसिन होती है। या एक और क्वेश्चन आया था, मैं लिख दे रहा हूं, क्रोमाजाइन, इसका स्ट्रक्चर पूछा था। तो ये दो क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में था, एंटीबायोटिक्स क्या होती है। और एक क्वेश्चन था एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट क्या होता है, आप मेंशन कर लीजिए, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आपको पूछा था, इसका भी स्ट्रक्चर पूछा था, इसका भी स्ट्रक्चर, इन दोनों की डिफाइन करना था कि दोनों क्या होते हैं। आप यहां पे ना एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, लास्ट ईयर के हैं। अगर आपको लास्ट ईयर का पेपर चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट बना के उसमें अपलोड कर दूंगा आपको प्रीवियस ईयर का पेपर। लेकिन यहां पे मैं क्वेश्चन को मेंशन कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। चले अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, जैसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन 5 करने होते थे और हर क्वेश्चन का एक अल्टरनेट दिया होता था, यानी पहला क्वेश्चन उसका एक अल्टरनेट होगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। लेकिन अब क्या कर दिया है, जो इस बार से पेपर आ रहा है, अभी तक बीएससी 4th सेमेस्टर में, एमएससी फाइनल ईयर में, एमएससी 2nd सेमेस्टर में, उसमें एक चीज चेंज किया गया है, वेरी शॉर्ट में आपको 10 का 10 करना है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि आपको 10 क्वेश्चन दे रहा है। या बहुत सारे पेपर में, जैसे एमएससी फिजिक्स का आज पेपर था तो उसमें 9 क्वेश्चन दिया था। अब 9 या 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी आप पास करिए। अब आपको पास ये नहीं है कि आप सिर्फ आप इसका अल्टरनेट ही करेंगे, अगर दोनों में से कोई नहीं आ गया तो आप नहीं करेंगे, नहीं। इसमें आप 5 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको 5 पहला 5 आता है, आपको लास्ट 5 आता है, कोई भी आता है, बस आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इसी तरीके से मैंने इस पेपर को भी डिजाइन किया है। देखिए सबसे पहले क्या है, डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और आप डिस्कस कीजिए हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, फ्रक्टोज टू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से ग्लूकोज। या इसको इस तरीके से भी कर सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में अभी पेपर बीएससी 3rd ईयर का हुआ है, तो वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था यहां पे लिखा था एल्डोहेक्सोज से कीटोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज से एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। या आपके पेपर में ज्यादा चांस है कि इस तरीके से आए, ग्लूकोज से फ्रक्टोज या फ्रक्टोज से ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा है रफ डिग्रेडेशन। ये रफ डिग्रेडेशन जो है ना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता है, देखो यहां पे इस तरीके से कर सकता है कि ग्लूकोज से आरबीनोज किस तरीके से होता है, ग्लूकोज टू आरबीनोज, इस तरीके से भी, क्योंकि ये 6 कार्बन से 5 कार्बन। या इस तरीके से भी कर सकता है कि ग्लूकोज ना बोल के यहां पे करता ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो हेक्सोज टू पेंटोज,
है ना, एल्डो हेक्सोज से एल्डो पेंटोज इस तरीके से भी कर सकता है। और यहां पे आरबीनोज टू ग्लूकोज यानी 5 कार्बन थे 6, इस मेथड को बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? किलियानी फिशर सिंथेसिस। आप जो पेपर में पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे आएगा किलियानी फिशर सिंथेसिस। बात क्लियर है? उसके बाद आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर इन टर्मिनल एनालिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इन टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसमें से सब क्वेश्चन, शॉर्ट के जितने क्वेश्चन है सब एक से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर इन टर्मिनल एनालिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक सी टर्मिनल, एक एन टर्मिनल। आपको एन टर्मिनल बताना है। देखिए एन टर्मिनल में दो मेथड होती हैं, एक होता है सैंगर्स मेथड और एक होता है इडमैन मेथड। तो आप दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उसको प्रीफर कीजिए, आप उसको तैयार कर लीजिए, आपको एक मेथड कोई ना कोई पेपर में मिलेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस क्या होता है उसको बताना होता है। इसमें क्या होता है, कोई एक सॉलिड फेज होता है, सॉलिड पॉलीमर होता है, उससे जाके अमीनो एसिड हटी हो जाता है, फिर उसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। 5 स्टेप की रिएक्शन होती है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। उसके बाद है व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? और आल्सो गिव द शॉर्ट नोट ऑन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में आप शॉर्ट नोट्स लिखिए। उसके बाद है छठा क्वेश्चन राइट द एनी वन ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ मैकेनिज्म। यानी एंजाइम का जो मैकेनिज्म का एक्ट होता है उसको कोई एक मैकेनिज्म दीजिए। उसमें दो मैकेनिज्म बहुत फेमस है, एक लॉक एंड की मॉडल और एक हमारे पास है, उसका दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, उसमें दूसरा वाला इंड्यूस फिट मॉडल। तो दूसरा मॉडल वो होता है। उसके बाद है व्हाट आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद है गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकॉन्स। देखो दो तरह की इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, एक होता है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड और एक होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है और उसके लिए होता है राइट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ फास्फाजीन। फास्फाजीन नाम ना देके आपको दे सकता है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड यहां पे ट्राई कर सकता है। ठीक है ना, ये इस साल बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में भी था तो वहां भी क्वेश्चन आया था। राइट अबाउट द एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विद एग्जांपल। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। उसके बाद है राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म की पॉलीमराइजेशन कीजिए। देखो यहां पे 3 मैकेनिज्म होती है, एक होता है फ्री रेडिकल, एक होता है कैटायनिक और एक होता है एनायनिक। तीनों में बस बेसिक डिफरेंस है। पहले स्टेप इसमें इनिशिएट फ्री रेडिकल से होता है, एसिड में कैटायन से होता है और कैटायन में एसिड से होता है और एनायन में बेस से होता है। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस इसमें है। तो इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट में। आप शॉर्ट के क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी मिल जाए। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होता है कि आपको इसमें से कोई पास करना, ये आसान थोड़ा सा हो जाता है पेपर को भाई, वरना आपको इन दोनों में से कोई करना होता। अब मान लीजिए कि आप इन दोनों नहीं आता, आपको ये 3 और ये 2 आता है तो आप भी आसान हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए। चले अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड स्टेट से है। डिफाइन द ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग्स इक्वेशन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो डिफाइन द ब्रेग्स इक्वेशन विद डेरिवेशन। आपको ब्रेग्स इक्वेशन क्या होता है उसका डेरिवेशन कर दीजिए, उसमें एक डायग्राम है, उसके थ्रू आप ड्राइव करेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके बाद है डिस्कस द डिफरेंट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ये भी लास्ट ईयर आया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का जो क्रिस्टलोग्राफी लॉ होता है 3 तरह का होता है, तीनों को आप डिस्कस कीजिए। वहां पे एक वर्ड आएगा मिलर इंडिसेस और वीज इंडिसेस, उन दोनों को आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद है डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल एंड एस्पाइरिन। ये 2 दवा है, दोनों ड्रग्स के बारे में। आप पैरासीटामोल को बेंजीन से करना होगा और एस्पिरिन को आपको आगे करना होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद है डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ मेलाचाइड ग्रीन, एलाजीरिन एंड इंडिगो डाई। देखो यहां पे दिक्कत ये है कि यहां पे 4 डाई ऐसी है जो बहुत फेमस है। जैसे लास्ट ईयर एक आई थी
तो उसको मैंने छोड़ दिया है। मैंने इन 3 को, और क्योंकि अब डाई में 4-5 डाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार वो रिपीट करनी चाहिए, और अदर बोर्ड में जो पहले पुराना सिलेबस था वहां पे बहुत रिपीट करती थी, तो जो एक आ गई उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने इसीलिए इसको मेंशन कर दिया, मेलाचाइड ग्रीन, एलाजीरिन एंड इंडिगो। उसके बाद हमारे पास है 5वां, राइट द शॉर्ट नोट एनी 3, इनमें से किसी एक पे शॉर्ट नोट, जैसे म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन पे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है, कैसे कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। अगर सिर्फ म्यूटा रोटेशन पे शॉर्ट नोट दिया है तो आप मैकेनिज्म बनाओ या ना बनाओ। वेरी शॉर्ट में आता है तो भी आप सिर्फ थ्योरी लिख दीजिए। थ्योरी क्या होती है कि अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में कन्वर्जन को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि अगर मैकेनिज्म पूछता है तो आपको मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। नायलॉन 6, नायलॉन 6 एक और ऐड कर दीजिए, नायलॉन 610। दोनों में बस आपको नायलॉन बेसिकली एक कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन का एग्जांपल है। सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ ड्रग्स। इसके बारे में, सार के बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, 2 तरह की है, इलास्टोमर के बारे में और क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में। डाई से है, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में है। तो ये इस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न था और इस तरीके से आपको पेपर आएगा। आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पेपर देने से पहले इसको एक बार जरूर देखेंगे। और आखिरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इस YouTube चैनल पे अपलोड है, मैं उसको एक अलग से बना दूंगा, जहां पे वो अलग से आपको दिख जाएगी। आपको वहां पे पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उससे का लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं और आपके दोस्त को भी पास होना है, तो उसको भी जरूर देखना चाहिए, तभी तो तैयार करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ऐसे ही आप जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।